सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की अमृतम पुस्तक के दूसरे पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को भी पहले देख सकते हैं, क्योंकि पहले यदि आप अपने पाठ को समझ लेते हैं तो आप अपने प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर यथा जैसे रूप में उदाहरण दिया है, मयूरः मयूरौ मयूराः। यह जो इन्होंने यहाँ पर पद दिए हैं, यह सभी पद आपके अकारांत पुल्लिंग के पद हैं। इन्हीं के अनुसार आपको अपने यह पद पूर्ण करने हैं। चक्रवाकः चक्रवाकौ चक्रवाकाः, पिकः पिकौ पिकाः, हंसः हंसौ हंसाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, हस्तः हस्तौ हस्ताः, चरणाः चरणौ चरणाः, कर्णः कर्णौ कर्णाः, देवः देवौ देवाः। यहाँ पर सारस लिखा है, इसमें आप विसर्ग लगा लीजिए। सारसाः सारसौ सारसाः। यहाँ पर यदि आप विसर्ग नहीं लगाएंगे तो यह आपका पद गलत हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग के प्रथम विभक्ति एक वचन में सारसः विसर्ग के साथ ही आपका पद बनता है। चटकाः चटकौ चटकाः। इस प्रकार आप अपने इन सभी पदों को पूर्ण कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, शुद्धम वर्ण संयोजनम चिनुत। शुद्ध वर्ण संयोजन चुनिए। यहाँ पर इन्होंने इस प्रश्न में बहुत सारे वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं, उनका आपको सही वर्ण संयोजन चुनना है। इस वाले प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद पुनरावृत्ति वाले पाठ में समझा चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको यदि वर्ण संयोजन करना है तो आपको अपने व्यंजन में स्वर को जोड़ते हुए उसको उसी रूप में लिखना है। जो आपका आस्वर होता है वह बिना मात्रा के यानी कि व्यंजन को पूर्ण करने के लिए होता है। शेष जो आपके स्वर होते हैं वह सभी अपनी मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर क प्लस श्री प्लस श प्लस आ प्लस का प्लस आह। इसका यदि हम वर्ण संयोजन करेंगे तो पद बनेगा कृषकाः। स प्लस उ प्लस का प्लस ता प्लस इहि। इसका शब्द बनेगा सुक्ति ही। यहाँ पर सुक्ति सुक्ति सुक्ति, इस प्रकार बहुत सारे पद बने हुए हैं, लेकिन आपको जो वर्ण संयोजन करना है वह आपको अपने वर्णों के अनुसार ही करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सा प्लस उ, यहाँ पर बड़ा उ है तो बड़े उ की मात्रा आपकी इस रूप में होती है। उसके बाद आपका का है, का आपका आधा है। उसके बाद आपका ता है। उसके बाद आपका ई, जो इकार है वह आपका छोटा ई है, तो आपका पद बनेगा सुक्ति। क प्लस आ प्लस रा प्लस ओ प्लस ता प्लस ई, पद बनेगा आपका करोति। स प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस ई प्लस का प्लस आह, पद बनेगा आपका सर्मिकः। जो आपका स और रा इन दोनों के मिलने से आपका संयुक्त व्यंजन बनता है, जो सर। मा प्लस उ प्लस रा प्लस ता प्लस ई, आपका पद बनेगा मूर्ति। ल प्लस ए प्लस खा प्लस ई प्लस का प्लस आ, पद बनेगा आपका लेखिका। इस प्रकार आप अपने वर्ण संयोजन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको अपना ये ध्यान रखना है कि जिस व्यंजन के बाद आपका जो स्वर आया हुआ है उसको आपको उसी रूप में यानी कि उसकी मात्रा के रूप में लिखना है, और जो आपका अस्वर होता है वह केवल व्यंजन को ही पूर्ण करता है, उसकी कोई मात्रा अलग से नहीं होती है। प्रश्न संख्या 3 है, शुद्धम वर्ण वियोजनम चिनुत। यहाँ पर वर्ण लिखा है, इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर प्रश्न बनेगा आपका शुद्धम वर्ण वियोजनम चिनुत। शुद्ध वर्ण वियोजन कीजिए। यहाँ पर इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं, उनका आपको वर्ण वियोजन यानी कि उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे पृष्ठम, पृष्ठम का वर्ण विच्छेद होगा पा प्लस री प्लस सा प्लस ठा प्लस आ प्लस मा। यहाँ पर आप देखेंगे पा में री, जो रिकार आपका आया है वह आपका स्वर है, उससे यदि हम उसको अलग कर देंगे तो आपका पा हलंत्य हो जाएगा। इसी प्रकार आपके जो सही विकल्प होगा उसको ही आपको इसमें चुनना है। वस्त्रम, वस्त्रम के लिए सही विकल्प होगा वा प्लस आ प्लस सा प्लस ता प्लस रा प्लस आ प्लस मा।
तक्षकः, तक्षकः के लिए सही विकल्प है त प्लस आ प्लस का प्लस सा प्लस आ प्लस का प्लस अह। यहाँ पर क और श जो ये आपका पद है, इसका आपका मेल होने के बाद संयुक्त व्यंजन अक्ष बनता है श्रृंखला। श्रृंखला का सही मेल होगा स प्लस री प्लस म प्लस ख प्लस आ प्लस ल प्लस आ। इस प्रकार आपका श्रृंखला पद बनेगा। दिव्या, दिव्या पद का वर्ण विच्छेद होगा द प्लस ई प्लस व प्लस या प्लस अ। कुरुतः, कुरुतः का वर्ण विच्छेद होगा क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अह। इस प्रकार आप अपने इन पदों का वर्ण विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही नियम याद रखना है कि जिस व्यंजन से आपका जो स्वर अलग होगा, स्वर अलग होने के बाद आपका व्यंजन हलंतिया हो जाएगा और जो मात्रा के रूप में आपको स्वर दिखाई दे रहा है प्लस में आप उसी स्वर को लिखेंगे। यदि आपके व्यंजन पर कोई भी मात्रा दिखाई नहीं दे रही है तो आप उसके साथ में अ लिख देंगे, क्योंकि आ आपका ऐसा स्वर है जो आपके व्यंजन को पूर्ण करता है। प्रश्न संख्या 4 है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र देखकर उत्तर लिखिए। यथा जैसे मयूरः किम करोति। यहाँ पर आपसे प्रश्न किया गया है कि मोर क्या कर रहा है। इस चित्र में आप देखेंगे कि मोर नाच रहा है, तो आप उत्तर देंगे मयूरः नर्त्यति, यानी कि मोर नाच रहा है। के उत्पतन्ति, कौन उड़ रहे हैं। आपको इस वाले प्रश्न का उत्तर इस चित्र को देखकर देना है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे कि 3 जो चिड़ियाएं हैं वह उड़ रही हैं, तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा चटकाः उत्पतन्ति, यानी कि चिड़ियाएं उड़ रही हैं। क्योंकि इस चित्र में 3 चिड़ियाएं आपको दिखाई दे रही हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कम से कम 3 आपका बहुवचन का संकेत है, उसके बाद आपकी कितनी भी संख्या हो वह सभी बहुवचन में होंगी। वर्तकौ किम कुरुतः। वर्तकौ यहाँ पर आपका 2 बत्तख के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपके चित्र में 2 बत्तख दिखाई दे रही है, तो ये आपका द्विवचन पद होगा। किम माने क्या, कुरुतः कर रही हैं, बत्तखें क्या कर रही हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि बत्तख तैर रही है, तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा वर्तकौ जलम तरतः, यानी कि बत्तख जल में तैर रही हैं। अश्वाः किम करोति। अश्वाः का अर्थ होता है घोड़ा। किम माने क्या, करोति कर रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है। चित्र को देखकर आपको उत्तर देना है। तो चित्र में आप देखेंगे घोड़ा दौड़ रहा है, तो इसका उत्तर होगा अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। वानरौ किम कुरुतः। वानरौ का अर्थ होता है 2 बंदर, क्योंकि आपके चित्र में 2 बंदर दिखाई दे रहे हैं, तो यह पद आपका द्विवचन का होगा। किम माने क्या, कुरुतः कर रहे हैं, बंदर क्या कर रहे हैं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस वचन का आपका कर्ता होता है उस वचन की ही क्रिया आपको प्रयोग करनी होती है। तो यहाँ पर चित्र में आप देखेंगे कि बंदर हंस रहे हैं, तो इसका उत्तर होगा वानरौ हंसतः, कि बंदर हंस रहे हैं। एते के संति। एते माने यह सब, के माने कौन, संति माने है, यह सब कौन है। इस चित्र में देखकर आपको उत्तर देना है। चित्र में आपको हाथी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चित्र में हाथी की संख्या 3 है, तो यह आपके बहुवचन के पद में उत्तर होगा। जो आपका प्रश्नवाचक पद है वह भी आपका बहुवचन का ही पद है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा एते गजाः सन्ति, यह सब हाथी हैं। बाला किम करोति। बाला का अर्थ होता है बालिका या लड़की। किम माने क्या, करोति कर रही है, लड़की क्या कर रही है। इस चित्र में आप देखेंगे कि लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा बाला पुस्तकम पठति, बालिका पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार आप अपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 है क्रियापदानि कर्तृपदैः सह मेलयत। क्रियापदों को कर्ता पदों से मिलाइए। इस वाले भाग में आपका कर्तृपदानि यानी कि कर्ता पद लिखे हुए हैं, इस वाले भाग में क्रियापदानि क्रियापद लिखे हुए हैं, इनका आपको मेल करना है। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर क ख घ जो आपके इस तरफ ऐसे रूप में लिखे हुए हैं वह मेल के अनुसार लिखे हुए हैं, इसको आप समझ लीजिए। शर्मिकः का मेल होगा घा वाले भाग के साथ, जो है आपका खन्नति। कहने का अर्थ है कि शर्मिकः खन्नति, यह आपका वाक्य बनेगा कि मजदूर खोद रहा है। शिक्षकः का मेल होगा जा वाले भाग के साथ, पाठयति, अध्यापक पढ़ा रहा है। रजकः का मेल होगा का वाले भाग के साथ, वस्त्राणि प्रक्षाल्यति, धोबी कपड़े धो रहा है।
सोची कहा का मेल होगा चा वाले भाग के साथ। वस्त्राणि सीव्यति, दर्जी कपड़े सील रहा है। चिकित्सकाः का मेल होगा खा वाले भाग के साथ। चिकित्सति यानी कि डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है। हस्तिपकः का मेल होगा छा वाले भाग के साथ। गज संचालनम करोति यानी कि महावत हाथी का संचालन कर रहा है। कृषकः का मेल होगा गा वाले भाग के साथ जो है हलम कृषति, कहने का अर्थ है कि किसान हल जोत रहा है। न्यायाधीश का मेल होगा आपका यहाँ वाले भाग के साथ जो है न्यायम करोति, कहने का अर्थ है कि न्यायाधीश न्याय कर रहा है। इस प्रकार यह आपके कर्ता पदों का क्रियापदों के साथ मेल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है सः तौ ते इति सर्वनाम पदये रिक्त स्थानानि पूरयत। सः तौ ते इन सर्वनामों से रिक्त स्थान भरिए। सः का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वह दोनों, ते का अर्थ होता है वह सब। जो अब तक आपने अपने कर्ता पुल्लिंग के शब्द रूप देखे हैं प्रथमा विभक्ति के, उसी के अनुसार आपको यह कार्य पूर्ण करना है। यथा जैसे इन्होंने समझाया है अश्वः धावति, तो आप अश्वः जो आपका पद है उसके स्थान पर सह पद लिखेंगे और धावति आपका क्रिया उसी रूप में लिखा रहेगा। यहाँ पर जो आपका अश्वः पद है वह प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है, तो आप अपने सह पद का प्रयोग करेंगे क्योंकि सह जो आपका पद है वह भी प्रथम विभक्ति एक वचन का ही पद है। तो आपका प्रथम विभक्ति द्विवचन का पद है और ते आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है। तो आपको अपने इन पदों में ध्यान रखना है कि जो आपका कर्ता है वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। जैसे खगौ उत्पततः, दो पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको खगौ के स्थान पर तौ प्रयोग करना है। तौ उत्पततः, वह दोनों उड़ रहे हैं। सुकौ रटतः, दो तोते रट रहे हैं। सुकौ के स्थान पर आप तौ प्रयोग करेंगे। तौ रटतः, वह दोनों रट रहे हैं। वानराः कूर्दन्ति, बहुत सारे बंदर कूद रहे हैं। वानराः के स्थान पर आप ते प्रयोग करेंगे। ते कूर्दन्ति यानी कि वह सब कूद रहे हैं, क्योंकि आपको अपने कर्ता को ही परिवर्तित रूप में करना है। क्रिया आपको उसी रूप में लिखी है। पिकाः कुंजन्ति, कोयल बोल रही है। ते कुंजन्ति, वह सब बोल रही हैं। शिष्यः पठति, शिष्य पढ़ रहा है। शिष्य के स्थान पर आप सह प्रयोग करेंगे। सह पठति, वह पढ़ रहा है। मयूरौ नर्ततः, दो मोर नाच रहे हैं। मयूरौ के स्थान पर तौ प्रयोग होगा क्योंकि जो आपका मयूरः पद है वह प्रथम विभक्ति द्विवचन का पद है। तो आपको अपने सर्वनाम से भी प्रथम विभक्ति द्विवचन वाला ही पद लेना है जो है तौ। तौ नर्त्यतः, यह आपका वाक्य बनेगा कि वह दोनों नाच रहे हैं। गजहा चलती, गजहा चलती के स्थान पर सहा चलती हो जाएगा कि वह चल रहा है। गजहा चलती का अर्थ होता है हाथी चल रहा है। शिक्षकः पाठयति, शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षकः के स्थान पर आप सह पद प्रयोग करेंगे। सह पाठयति, वह पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक वचन है लेकिन शिक्षक सम्माननीय होते हैं, इसलिए मैंने बहुवचन वाले भाव का प्रयोग किया है कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया है वह एक वचन वाली ही है। कुछ पदों में आप सम्मान के रूप में बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जब आपको वाक्य निर्माण करना होता है तो वहाँ पर आपको क्रिया एक वचन की ही प्रयोग करनी होती है। चिकित्सकाः चिकित्सति, डॉक्टर चिकित्सा कर रहा है। चिकित्सकाः के स्थान पर आप सह पद प्रयोग करेंगे। सः चिकित्सति यानी कि वह चिकित्सा कर रहा है। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ रहे हैं। अश्वाः के स्थान पर आप ते पद प्रयोग करेंगे क्योंकि जो आपका अश्वाः पद है ये आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है और आपके सर्वनाम में ते जो आपका पद है वह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का पद है। ते धावन्ति, यह आपका वाक्य बनेगा कि वह सब दौड़ रहे हैं। आपको केवल अपने कर्ता के स्थान पर अपने सर्वनाम पदों का प्रयोग करते हुए इन वाक्यों को पूर्ण करना है। प्रश्न संख्या 7 है शुद्धम विकल्पम चिनुत, शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर इन्होंने जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके आपको सही विकल्प चुनने हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपने जो भी अपना पाठ पढ़ा है उसी के अनुसार आपको देने हैं। खन्नकम कहा करोति,
खनन कार्य यानी कि खुदाई का कार्य कौन करता है? इसका सही विकल्प है श्रमिकः यानी कि मजदूर। सस्यानि के उत्पादयन्ति, फसलों को कौन उत्पन्न करता है या उगाता है? इसका सही विकल्प है कृषकः यानी कि किसान। अनुशासनम कौ स्थापितः, अनुशासन को कौन स्थापित करता है? आपने जो अपना पाठ पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा था कि 2 न्यायाधीश अनुशासन को स्थापित करते हैं। इस प्रश्न में अपने पाठ के अनुसार ही उत्तर चुनना है, जो है न्यायाधीश यानी कि 2 न्यायाधीश। चिकित्साम कः करोति, चिकित्सा कौन करता है? इसका सही विकल्प है चिकित्सकः यानी कि डॉक्टर। शिक्षाम कः ददाति, शिक्षा को कौन देता है? इसका सही विकल्प है शिक्षकः यानी कि अध्यापक। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने पाठ के अनुसार ही देने थे, तो वह आपको सही विकल्प को मैंने बता दिया है। आप इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। परियोजना कार्यम, परियोजना कार्य है, यह कार्य आपको स्वयं करना है। फिर भी मैं आपको इसको समझा देती हूँ। 10 पशूनाम 10 पक्षीणाम च नामानि चित्वा भित्तिपत्रम रचयत, 10 पशुओं तथा 10 पक्षियों के नाम चुनकर उनका चार्ट बनाइए। आप अपनी बुक में आगे देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चित्रों के साथ उनके नाम भी दिए हुए हैं। तो आपको किन्हीं 10 पशुओं और किन्हीं 10 पक्षियों के नाम चुनकर एक चार्ट पेपर पर लिखना है या उनका उसी रूप में चार्ट पेपर बनाना है। दूसरा प्रश्न है अकारांत पुल्लिंगे बालक शब्दस्य रूपाणि स्मृत, यहाँ पर बालक शब्द जो उन्होंने दिया है वह आपका अकारांत पुल्लिंग का पद है। आप इसको इस पद का वर्ण विच्छेद करके भी समझ सकते हैं कि जो आपका अंतिम में अ स्वर वाला पद होता है वह आपका अकारांत पुल्लिंग होता है। तो आपको अपने अकारांत पुल्लिंग में बालक शब्द के शब्द रूप याद करने हैं। यह दोनों कार्य आपको स्वयं ही करने हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने आपको समझा दिया है कि आप एक चार्ट पेपर पर 10 पशु और 10 पक्षियों के नाम लिखकर उसका बहुत सुंदर सा एक चार्ट पेपर बनाकर तैयार करेंगे और आपको अपने अकारांत बालक के पुल्लिंग के शब्द रूप याद करने हैं। यहाँ पर यह आपका पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।